दोस्तों फ़िलहाल हम लोग दिल्ली में जंतर मंतर पे मौजूद हैं और हमारे साथ जो आप पीछे देख पा रहे हैं जो लोग हैं वो अरुणाचल प्रदेश से दिल्ली जंतर मंतर पे चल कर आए हैं पैदल, वो भी ये कहकर कि भारत में आज भी भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं हुआ है। ये उनको दिल पे ये बात लगी है और क्या उन पे गुजरी है कि वो अरुणाचल प्रदेश से दिल्ली जंतर मंतर पर चल कर आए हैं और क्या इसके पीछे की पूरी कहानी है, सभी बात जानेंगे हम। सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम ककपे लंबी है। और आप ये बताएं, आप लोग अरुणाचल प्रदेश से चलकर पैदल आए, चलकर जंतर मंतर पे आए, क्या वजह थी आखिर? देखिए, हम लोग का चलकर आने का मतलब यह है कि हम लोग का चीफ मिनिस्टर, हम लोग का प्रदेश का चीफ मिनिस्टर जो है करप्शन इतना कर दिया जो भ्रष्टाचार इतना कर दिया कि मतलब वहाँ सुनवाई कुछ नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए हम लोग आज जंतर मंतर में आना पड़ा। आपका चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश का प्रेमा खांडू, तो क्या आखिर क्या हुआ है ऐसा कि मतलब क्या वजह है? वहाँ पे लगा है कि करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, तो वो भी जंतर मंतर पे आप आके प्रदर्शन के दौरान ये बता रहे हैं। तो आप कितने किलोमीटर की दूरी तय किए हैं? हम लोग 2000 किलोमीटर तय किए हैं। एक्चुअली हम लोग वहाँ से लखनऊ तक पैदल आया था, तो लखनऊ के बाद कुछ लोग हम लोग का पीछे पड़ गया था, कोई लोग मतलब हथियार के साथ हम लोग का पीछे पड़ गया था। तब वहाँ से और हेल्थ का इशू हो गया बहुत लोग सा, क्योंकि हम लोग का अरुणाचल बहुत ठंडा जगह है, तो यहाँ पहुँच के मतलब वेदर प्रॉब्लम का वजह से कोई का बीमार हो गया था, हम भी खुद बीमार हो गया था, तो ऐसे होके एम्बुलेंस के जरिए हम लोग यहाँ पहुँचा है। यहाँ पहुँचने के बाद हम लोग का यही है, चारों तरफ डिमांड तो आप देख ही रहे होंगे, क्योंकि हम लोग का ये नेशनल नरेंद्र मोदी से हुई एक दरखास्त है, हमारा प्रदेश में सीबीआई और ईडी इंक्वायरी कीजिए, इतना जब करप्शन है। आप लोग कोर्ट पे विश्वास नहीं रखते या अरुणाचल प्रदेश में कोर्ट सही तरीके से काम नहीं कर रही, ऐसा कुछ? नहीं, देखिए, हम लोग कोर्ट से विश्वास नहीं करता, ऐसे भी नहीं है, लेकिन कुछ होता है ना, जो केस 2006 से आज तक सुनवाई नहीं होता है, यानी कि इतना मतलब आपका इतना दिन सुनवाई के लिए ये होता है, और सुनवाई होता ही नहीं, सिर्फ तारीख पे तारीख बोला होता है। ये आपको लगता है कि अरुणाचल प्रदेश में ही भ्रष्टाचार है या ऑल ओवर इंडिया? ऑल ओवर इंडिया का तो पता नहीं जी, क्योंकि मेरा स्टेट में ही ऐसे कि हम लोग भी मतलब मेरा स्टेट में इतना ज़्यादा हो गया कि हम दूसरा का कौन सा मैंने ऑल इंडिया का तो हम बोल ही नहीं सकते, ऐसे हालत। दिल्ली आने में आपको कितना परेशानी का सामना करना पड़ा? वो तो बहुत प्रॉब्लम था, जैसे हम लोग का अभी मैंने बताया वेदर का प्रॉब्लम, जहाँ हम लोग का वहाँ ठंडा होता है, यहाँ पे कुछ जगह है असम में बहुत गर्म था, ऐसे वेस्ट बंगाल करके आया, बिहार करके आया और यूपी आया, ऐसे करके मतलब वेदर का बहुत प्रॉब्लम था, और हम लोग को रहने में चलने में बहुत तकलीफ हो। एवरीथिंग प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच सर। व्हाट्स योर नेम? मेरा नाम वीरेंद्र तालंग है। वीरेंद्र जी, ये बताइए कि अभी जो पीछे हम देख पा रहे हैं कि लगभग 11 बजे से 4 बजे तक जो प्रोग्राम चलेगा वो किस बेस पे है? देखिए, ये करप्शन का इशू है। हमारे जो प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में है, करप्शन इतना ज़्यादा है कि हम ये कहना चाहेगा कि जो ब्लैक मनी है, सारा देश का ब्लैक मनी जो है अरुणाचल में है, मैं ये कहना चाहूँगा। और हम इसीलिए डिमांड करते हैं कि सीबीआई और ईडी हमारे स्टेट में आना चाहिए, और हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक गली, हर एक चौराहे, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक जिला में, हर एक ऑफिस में आना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। हर एक मिनिस्टर है, हमारे एमएलए के ऊपर जो आय से अधिक जो धनराशि रखे हुए हैं उनके ऊपर ईडी कार्रवाई करनी चाहिए। बट प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि कहीं भी पूरे भारत में ब्लैक मनी नहीं है, और आप कहते हैं कि पूरे भारत का ब्लैक मनी अरुणाचल में, ये कैसे मुमकिन है? देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट हैं जिनको इनकम टैक्स से एग्जम्प्टेड है, कुछ स्टेट ऐसे हैं जो नॉर्थ ईस्ट के जो इनकम टैक्स से एग्जम्प्टेड है, उस एग्जम्पशन का गलत फ़ायदा उठाते हुए
वो लोग आय से ज़्यादा अधिक प्रॉपर्टी रखा हुआ है, ठीक है। वो अपना इनकम, सोर्स ऑफ इनकम को भी डिक्लेयर बता ये रहे जो हैं। पीछे लगे हुए हैं बोर्ड, जो 68 करोड़ 142 89, ये तमाम जो स्कैम है, ये रियल हुए हैं? इतने करोड़ों रुपए की धांधली रियल में हुई है? जी, रियल हुआ है। आप देखिए, सबूत वहाँ रखा हुआ है, सबूत का भंडार मतलब उससे भी अधिक है। लेकिन हम कुछ ज़रूरी चीज़ें लाया है। सारा एंटायर स्टेट में जो हमारा जो सारे भारतवर्ष का, सारे भारतीय से जो टैक्स जो हम कहना चाहेंगे जीएसटी होता है, एसजीएसटी होता है, उस टैक्स से जो डेवलपमेंटल पैकेजेस सेंटर से जो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, हम लोग का स्टेट में जाता है, उस पैसा को गवर्न किया जाता है। ज़मीनी स्तर पर कुछ भी नहीं होता। पेपर में, कागज़ में दिखाया जाता है कि काम हुआ है, लेकिन अगर आप ज़मीनी स्तर पर हुआ है तो आप जाके देखिए वहाँ ज़मीनी स्तर पर कार्य हुआ कि नहीं। हमको ये दुख और शर्म भी लगता है कि ये बताने में कि हमारे स्टेट में अभी तक 10 मंजिला मॉल, एक बिल्डिंग भी आपको देखने को नसीब नहीं मिले। पूरे अरुणाचल में 10 मंजिला कहीं नहीं, कहीं भी नहीं है, आपको कहीं भी दिखने को नहीं मिले। ये शर्म, मतलब बहुत बेहतरीन जगह है अरुणाचल प्रदेश और टूरिस्ट प्लेस है, और ऐसे में इतनी छोटी छोटी चीज़ें। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और हम अरुणाचल वासी हैं, हम वॉलंटियरली यहाँ आए हैं, हम अपना पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं है, हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए, और सारे जो हमारे भारतीय है उनका टैक्स पैसा का दोबारा चोरी ना हो, इसी सोच के साथ हम यहाँ आए हैं। और ये जो स्कीम दिखाई दे रहा है, आप SGRY संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत जो फ्री राइस मिलनी चाहिए थी, वो फ्री राइस भी मिलता नहीं है। और ये देखिए पावर स्कीम है, DDU-GJY, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना, जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का ये स्कीम है। इसमें कहीं ना कहीं पूरा गवर्नमेंट स्कैम ही है, सारा का सारा गवर्नमेंट। देखो, आप देखिए, आपको मैं एक प्रैक्टिकल बात बताना चाहूँगा। जब तक सीएम और जो गवर्नमेंट का हाईएस्ट पोस्ट में है वो परमिशन नहीं देगा तो छोटा वाला का हिम्मत होगा, किसका मजाल जो इतना छोटा पोस्ट में रह के क्लर्क जो करप्शन करेगा। जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा, नीचे वाला तो करप्शन नहीं कर पाएगा। तो हम ये डिमांड करते हैं कि जो ऊपर है, नीचे, जहाँ तक है, ऊपर से लेकर नीचे तक का छानबीन होना चाहिए, ईडी का इंक्वायरी होना चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। लास्ट में आपने इस प्रोटेस्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे, ताकि और लोग जो अरुणाचल के ना हैं वो आपके प्रोटेस्ट को अच्छे तरीके से समझें? नहीं, वही हम लोग का कहना है कि हम लोग जब तक मांग पूरा नहीं हो जाता है, हम लोग को यही बैठेगा सोच रहा है, क्योंकि हम लोग इतना दूर से पैदल मर के आए हैं, तो हम लोग का मांगे पूरा होना चाहिए। क्योंकि हम लोग इम्पॉसिबल चीज़ तो बोला नहीं, और हम लोग जो चीज़ नहीं हुआ वो तो बोला नहीं। हम लोग सब ये जितना कागज़ हम लोग सबूत लेके आए, ये तो RTI के जरिए गवर्नमेंट को हम लोग को दिया है, प्रोवाइड किया है। तो कहीं ना कहीं जांच तो होना चाहिए। और ये इस केंद्र सरकार बोलता है कि मतलब 0 टॉलरेंस करप्शन बोला है, उस हिसाब से हम लोग आया है उधर। क्योंकि हम लोग को वहाँ में 28 दिन हम लोग धरना बेता था अपना प्रदेश में, लेकिन उसमें कुछ सुनवाई नहीं होने का कारण हम लोग ये केंद्र सरकार को हम लोग बीजेपी गवर्नमेंट के लिए क्या बोलेंगे आप? नहीं, वही बीजेपी सरकार से हम लोग बीजेपी गवर्नमेंट से कोई ये नहीं है, लेकिन ये जो करप्टेड लीडर है, जो चीफ मिनिस्टर अभी पद में है, तो उसी का ये में कार्रवाई कर देना चाहिए। हम लोग का ये पब्लिक का मांग यही है। अगर आप सीएम किसी को भी बनाओ, ये चीफ मिनिस्टर किसी को भी बनाओ, हम लोग उससे मतलब नहीं है। लेकिन आप पार्टी से भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग का जो करप्शन ये है, चार्जेस हम लोग जो लेके आए सबूत का साथ, तो उसी का ये को ईडी और CBI इंक्वायरी करा देनी चाहिए। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। और दर्शकों में थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि इस समय मैं जंतर मंतर दिल्ली पे मौजूद हूँ, और हमारे साथ ये पूरा देख पा रहे हैं आप, ये जो धरना प्रदर्शन है, ये बताया जा रहा है कि अरुणाचल में हज़ारों करोड़ों रुपए की धांधली आसानी से की गई है, वो भी गवर्नमेंट की देख रेख में। अब गवर्नमेंट जहाँ कहती है कि ब्लैक मनी वापस मतलब ख़त्म करें हिंदुस्तान से, वहीं गवर्नमेंट हाथ भी डालती है ब्लैक मनी में। और चूँकि दुनिया जानती है कि प्रेमा खांडू की सरकार है अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश के CM को कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मलाई में हाथ डुबाया होगा। अब लगातार यहाँ के लोगों ने बताया कि हमें किस तरीके से वहाँ पे हज़ारों करोड़ रुपए की धांधली की गई है, स्कैम हुआ है और तमाम चीज़ें बातें। बाकी मैं आपको यहाँ से वीडियो लगातार जंतर मंतर से दिखाता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए ज़िया न्यूज़।